Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 16, support and locomotion, is continued. In our previous lecture, we have studied about the joints and its types, but today we are going to study about disorders of skeleton. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about different skeletal disorders, describe the causes and effects of slipped disc and arthritis. So let's begin our topic. Slipped disc. Each vertebral disc is a cushion-like pad which consists of nucleus pulposus and annulus fibrosus. बेटा देखें, जो वर्टिब्रा जो हमारे होते हैं उन वर्टिब्रा के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती हैं. ठीक है, अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रा के बीच में मौजूद होती हैं 33 वर्टिब्रा होते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था. और इन सारे वर्टिब्रास में इनके दरमियान क्या मौजूद होती हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती हैं. ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बेटा, ये इनका जो आउटर रीजन होता है ना, उस आउटर रीजन को या आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एन्युलस फिब्रोसिस. ठीक है, और जो उसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है, जो एक फ्लूइड मौजूद होता है या जेल लाइक मटेरियल जो मौजूद होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस. फाइन. Nucleus pulposus is an inner semi-fluid which acts as a rubber ball to give a disc its elasticity and compressibility. बेटा न्यूक्लियस पल्पोसस एक इस डिस्क के अंदर मौजूद एक सेमी फ्लूइड है, एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो क्या करती है, एक रबर बॉल की तरह इस डिस्क को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है. Annulus fibrosus is the strong outer ring of fibrocartilage which hold together successive vertebra. The disc act as a shock absorber. बेटा जो annulus fibrosus है वो क्या है? इसी डिस्क की एक रिंग है, आउटर रिंग है या आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है, जो फिब्रोकार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है. और ये क्या करती है? जो दो वर्टिब्रा होते हैं उनको आपस में अटैच करने में हेल्प करती है. फाइन. और ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है. सिवियर और सडन ट्रॉमा टू स्पाइन में रिजल्ट इन हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क. बेटा देखें, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई सडन ट्रॉमा, किसी सडन ट्रॉमा की वजह से भी ऐसा होता है कि ये जो डिस्क होती हैं ये थोड़ी सी इनकी ये जो डिस्क की आउटर जो कवरिंग होती है ना, ये थोड़ी सी रप्चर हो जाती है. इसकी वजह से जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है इस डिस्क में से. ठीक है, इसको कहा जाता है डिस्क हर्निएशन. फाइन. The herniated disc or slip disc usually involve rupture of annulus fibrosus followed by protrusions of the spongy nucleus pulposus. देखिए बेटा, हर्निएटेड जो डिस्क होती है या जो स्लिप डिस्क है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें क्या होता है, डिस्क की जो आउटर कवरिंग होती है विच इज नोन एज द एन्युलस फिब्रोसिस, ये एन्युलस फिब्रोसिस क्या होती है, ये रप्चर हो जाती है. जब ये रप्चर हो जाती है तो इसमें मौजूद जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, वो फ्लूइड क्या कहलाता है? न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है. तो वो फ्लूइड जो होता है ना, वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है. इसको हम कहते हैं herniated disc और slip disc. If protrusions presses on spinal cord or on spinal nerves generate severe pain or even destruction of these nervous structures. बेटा अगर ये protrusion या ये जो लिक्विड बाहर निकल आता है, स्वेल हो जाता है, वहां से स्वेलिंग हो जाती है, और अगर ये जो लिक्विड है ये स्पाइनल कॉर्ड को या स्पाइनल नर्व को प्रेस कर दे तो उसकी वजह से सिवियर तरह का पेन होता है बैकबोन में. ठीक है, जहां पर जिस एरिया के ये जो स्पाइन्स अफेक्टेड हुए हैं, डैमेज्ड हुए हैं, या जहाँ की भी डिस्क जो थी, जैसे हमने पढ़ा के सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं,
थोरैसिक होते हैं, लंबर होते हैं, ठीक है। तो बेटा देखें, जिस भी रीजन का जो 5 रीजन थे वर्टिब्रल कॉलम के, तो इन 5 रीजन, ये जो 5 रीजन थे वर्टिब्रल कॉलम के, इनमें से कोई भी रीजन, किसी भी रीजन का अगर वर्टिब्रा अफेक्टेड होगा या किसी भी ट्रॉमा की वजह से इसकी जो डिस्क होगी वो रप्चर होगी, तो वहां पर सिवियर तरह का पेन होगा, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स जो होंगे या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या हुई, उसका जो बाहर वाली जो डिस्क उसकी उसमें जो मौजूद थी वो क्या हुई, वो रप्चर हो गई। जब वो रप्चर हुई तो स्पाइनल नर्व्स क्या हुए, वो प्रेस हो गए। जब बेटा स्पाइनल नर्व्स प्रेस होते हैं तो सिवियर तरह का पेन होता है, ठीक है। और जो नर्वस स्ट्रक्चर्स होती हैं वहां पर, वो भी, उनकी भी डिस्ट्रक्शन होती है, वो भी डैमेज्ड होती हैं, ठीक है। स्लिप डिस्क इज मिसलीडिंग एज इट इज नॉट द होल डिस्क दैट स्लाइड्स आउट ऑफ द पोजीशन। बेटा देखें, स्लिप डिस्क का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरी जो डिस्क है वो अपनी जगह से हट गई, ऐसा नहीं होता। स्लिप डिस्क का सिर्फ ये मतलब है कि उसकी आउटर कवरिंग डैमेज्ड हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, एन्युलस फिब्रोसिस कहते हैं। तो जब एन्युलस फिब्रोसिस जो था, जो कवरिंग थी, वो रप्चर हुई, तो इसमें जो मौजूद फ्लूइड है वो बाहर निकल आएगा, तो इसको हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। लुक एट दिस पिक्चर, देखें, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, और ये सारे क्या हैं आपके, ये वर्टिब्रा हैं, ठीक है, दीज आर दी वर्टिब्रा। अब देखें, इन वर्टिब्रा में ये जो लाइट ब्लू कलर के आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दीज आर दी डिस्क, ठीक है। एक्चुअल में ये वाली डिस्क होती हैं जो वर्टिब्रा को आपस में होल्ड इनको रखती हैं, आपस में कंबाइन या अटैच करने में हेल्प करती हैं, फाइन। अब देखें, ये डिस्क जो दो वर्टिब्रा के दरमियान में मौजूद है, अगर ये किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से रप्चर हो गई, तो इसका जो फ्लूइड था देखिए बाहर निकल आया, रेड कलर का नजर आ रहा है आपको, ये बाहर निकल आया। जब ऐसा होगा बेटा, तो यहाँ पर जो मौजूद नर्व्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल प्रेस्ड हो जाएंगे। जब वो प्रेस होंगे या वो अफेक्टेड होंगे तो क्या होगा, सिवियर तरह का पेन होगा बैकबोन में, फाइन। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी डिस्क जो है वो अपनी जगह से निकल गई है, हट गई है अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हट गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ उसका थोड़ा सा एरिया जो रप्चर होता है या डैमेज होता है, उसकी वजह से ही बहुत ज्यादा सिवियर तरह का पेन होता है। अब ये देखें, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन है, ये वाला जो ये आपके डिस्क है, ठीक है, दिस इज दी वर्टिब्रा, ये आपका वर्टिब्रा था, ठीक है। और वर्टिब्रा में ये आपको नजर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड, बटरफ्लाई शेप है, ठीक है, ये आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखिए बेटा, ये जो है ये क्या है, ये डिस्क है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी, लाइट ब्लू कलर की। अब इस डिस्क का जो बाहर वाला एरिया है, जो बाहर वाली कवरिंग है, ये जो लाइट ब्लू कलर की या स्काई ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, दिस इज दी डिस्क। ये डिस्क ये है डिस्क की आउटर कवरिंग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एन्युलस फिब्रोसिस कहते हैं, फाइन। और ये जो लाइट पिंक कलर का अंदर आपको एक मैस नजर आ रहा है, एक सब्सटेंस नजर आ रही है, दिस इज द न्यूक्लियस पल्पोसस। ये क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है या एक सेमी लिक्विड एक सब्सटेंस है जो क्या करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है और इस डिस्क को कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, किसी ट्रॉमा के साथ यहाँ पर कोई ये जो बाहर वाली जो लेयर थी वो अफेक्टेड हुई, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन थी जिसको कहा जा रहा था एन्युलस फिब्रोसिस, ये किसी वजह से रप्चर हो गई, तो ये देखें पिंक जो फ्लूइड है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, ये बाहर निकल के आ गया, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये वाला एरिया स्वेल हो गया, फूल गया ये, तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में, इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो नर्व है वो प्रेस हो गया। देखिए आपको नर्व नजर आ रहा है, ये वाला, ये येलो नर्व नजर आ रहा है, तो ये जो नर्व रूट थी ये क्या हो गई बेटा, ये प्रेस हो गई। जब नर्व रूट प्रेस हुई तो देखें ये एरिया भी रेडिश हो गया है, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन हुई और सिवियर तरह का पेन होता है। सो दिस इज दी हर्निएटेड डिस्क। देखें, ये नॉर्मल थी और ये है हर्निएटेड डिस्क। हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाएगी, फाइन। Here is another diagram। देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले सारे क्या हैं, वर्टिब्रा हैं आपके, ठीक है।
और वर्टिब्रा के दरमियान में ये जो ग्रे कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी डिस्क। डिस्क देखें रप्चर हुई और ये फ्लूइड बाहर निकल आया। जब फ्लूइड बाहर निकला तो बेटा देखें ये नर्व, जो स्पाइनल नर्व था, ये प्रेस हो गया। ये सारे जो येलो कलर के नजर आ रहे हैं या गोल्डन से शेड के नजर आ रहे हैं, दीज आर दी स्पाइनल नर्व्स। तो देखें जहां से इस एरिया से ये रप्चर हुई मेम्ब्रेन, इसकी एन्युलस फिब्रोसिस जो था वो रप्चर हुआ, तो न्यूक्लियस पल्पोसस जो था वो बाहर निकल आया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पाइनल नर्व है ये प्रेस हो गया। जब स्पाइनल नर्व प्रेस होगा तो बेटा फिर पेन होगा, सीवियर तरह का पेन होगा, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज दी हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। फाइन। अब ये देखें, ये जो है ये नॉर्मल है, ये वही वर्टिब्रा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये जो ग्रीनिश शेड का आपको अंदर सब्सटेंस नजर आ रहा है, ये क्या है, लाइट ग्रीन, ये न्यूक्लियस पल्पोसस है। बाहर ये जो पिंक कलर की आपको कवरिंग नजर आ रही है, दिस इज द एन्युलस फिब्रोसिस। एन्युलस फिब्रोसिस देखें इस पिक्चर में थोड़ा सा किसी रीजन की वजह से क्या हुआ, वो रप्चर हो गया या डैमेज हो गया, उसकी वजह से ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था ये बाहर निकला। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो था ये बेटा बाहर निकला। जब ये बाहर निकलेगा तो ये नर्व को इसने प्रेस कर दिया, नर्व को प्रेस किया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर फिर सिवियर तरह का पेन होगा। फाइन। सो दिस इज नोन एज हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। नाउ कम टुवर्ड्स द स्पॉन्डाइलिसिस। स्पॉन्डाइलिसिस क्या होती है बेटा, इट इज द इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल ज्वाइंट। बेटा जो हमारे वर्टिब्रल ज्वाइंट्स होती हैं ना, ये इमूवेबल हो जाए, इनकी फ्यूजन हो जाए और ये इमूवेबल हो जाए, मूव ना कर पाए, तो इस पोजीशन को या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्डाइलिसिस कहते हैं। फाइन। सर्विकल स्पॉन्डाइलिसिस रिजल्ट्स फ्रॉम क्रॉनिक सर्विकल डिजेनरेशन विद हर्निएशन ऑफ डिस्क एंड एजिंग। देखें किसी भी रीजन में ऐसा हो सकता है। 5 रीजन्स हमने वर्टिब्रल कॉलम के प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, तो 5 रीजन्स में से ये किसी भी रीजन में हो सकता है। अगर नेक रीजन में हुआ है तो हम कहेंगे सर्विकल स्पॉन्डाइलिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, नेक रीजन के वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और इमूवेबल हो जाते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें उनकी जो डिस्क होती है, डिस्क में हर्निएशन हो जाती है। ठीक है, या एजिंग फैक्टर भी हो सकता है। जब डिस्क हर्निएशन हो जाएगी, जो हमने भी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बोन जो होंगी वो नैरो होती जाएंगी। देखें यहाँ पे नैरो हुई हुई है, और ये देखें यहाँ पर बोन स्पार हो गई, बोन ने बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस बना दी छोटी छोटी सी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये जो ज्वाइंट है ये क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, और फिर इसमें भी पेन होता है। ठीक है, नाउ हियर इज द डायग्राम। देखिए बेटा दूसरी एक फिगर है, ये जो ये वाला रीजन अफेक्टेड हुआ, सर्विकल वर्टिब्रा अफेक्टेड हुए, तो इसको हम कहेंगे सर्विकल स्पॉन्डाइलिसिस। ठीक है, यहाँ पर देखें ये नॉर्मल थे, स्पाइनल नर्व्स भी आपको नजर आ रहे हैं और डिस्क भी सारी नजर आ रही हैं आपको, ये ग्रीन कलर की, और ये वर्टिब्रल कॉलम भी आपको नजर आ रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये बाहर निकल आई डिस्क, थोड़ी सी बाहर की तरफ थोड़ी सी स्वेल हो गई, थोड़ा सा लिक्विड इसका जो था वो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो बोन थी वो क्या हो गई, बाहर की तरफ उन्होंने थोड़ा सा बोन बाहर की तरफ निकल आई है, बोन ने अपनी प्रोजेक्शंस बना दिए बाहर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, डिस्क नैरो हो गई, जिसकी डिस्क जब नैरो हुई तो यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई, तो बेटा इनकी वजह से ये जो ज्वाइंट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इमूवेबल हो जाते हैं। नाउ सियाटिका। सियाटिका क्या होता है बेटा, सियाटिका रेफर्स टू पेन, वीकनेस, नमनेस और टिंगलिंग इन द लेग। देखिए बेटा टांग में, एक लेग में जब पेन होता है और वीकनेस होती है, नम्बनेस होती है, मतलब सुन्न हो जाता है ना, सेंसिटिविटी फील नहीं हो रही होती, कोई भी सेंसेशन नहीं फील हो रही होती, और टिंगलिंग होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि पिन्स चुभ रही है ना, हम कहते हैं ना कि सुइयां चुभ रही हैं, या नमनेस हम कहते हैं हमारी टांग जो है वो सो गई है या पाँव सो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नमनेस। और टिंगलिंग हम कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पिन्स चुभ रही हैं, हमें सुइयां चुभ रही हैं। तो बेटा लेग में
जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तो इसको हम कहते हैं, ये मतलब एक हमारा डिसऑर्डर है ये भी हमारा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सियाटिका। इट कॉज्ड बाय इंजरी टू और प्रेशर ऑन सियाटिक नर्व। बेटा अगर सियाटिक नर्व में कोई भी चोट लग जाए या किसी भी प्रेशर की वजह से वो दब जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखें ये सियाटिक नर्व आपको नजर आ रहा है, ये वाला येलो कलर का पूरी टांग में नजर आ रहा है ना आपको। किसी भी बेटा ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इंजरी एक्सीडेंट की वजह से अगर ये इस पर कोई प्रेशर आ जाए ज्यादा या ये दब जाए तो फिर पूरी टांग में दर्द होता है, वीकनेस होती है, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, ठीक है बेटा। कॉमन कॉजेज ऑफ सियाटिका इंक्लूड स्लिप डिस्क, पेल्विक इंजरी और फ्रैक्चर एंड ट्यूमर्स। बेटा ये सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज अनदर स्केलेटल डिसऑर्डर, आर्थराइटिस। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। बेटा ये हमने क्लास मैट्रिक में भी डिटेल में पढ़ा था। ये आर्थराइटिस क्या है एक्चुअली इसको ये जो जॉइंट्स में बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लेमेशन होती है, इसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। The typical symptom of arthritis include pain after walking, which may later occur even at rest. Creaking sound in joints, difficulty in getting up from a chair, and pain on walking up and down stairs. बेटा देखें इसके सिम्टम्स क्या हैं आर्थराइटिस के, कि जब वॉक की जाए, जब चलते फिरते हैं हम तो हमें दर्द होता है ना जॉइंट्स में, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पाँव दुखते हैं, पाँव के जॉइंट्स भी दुखते हैं, ठीक है। क्रीकिंग साउंड इन जॉइंट्स, बेटा जब उठते बैठते हैं ना हम तो जॉइंट्स में से आवाजें आती हैं, ठीक है। जॉइंट्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाजें आती हैं, ठीक है, हड्डियों में से ना। डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर, देखें अगर चेयर पे बैठ जाए इंसान जिसको आर्थराइटिस है या नीचे फ्लोर पर बैठ जाए तो उसको उठने में बहुत ज्यादा मसला होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। एंड पेन ऑन वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, और वो स्टेयर्स भी ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकता, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, ठीक है। तो ये देखें ये जो ज्यादातर सिम्टम्स है ना, ये जो ओल्ड वेमेंस होती हैं, फॉर सपोज मदर्स भी कुछ हमारी ऐसी होती हैं जिनको ये पेन होता है, तो कुछ तो एजिंग फैक्टर भी होता है और कुछ को आर्थराइटिस भी हो सकता है, क्योंकि वो जब नीचे बैठ जाती हैं तो उनसे उठा नहीं जा रहा होता, चेयर पर बैठ जाती हैं तब भी मुश्किल होता है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उठने में, और ज्वाइंट्स उनके स्पेशली बहुत ज्यादा आवाज कर रहे होते हैं जब वो बैठती हैं या उठती हैं ना, तो ज्वाइंट्स आवाज कर रहे होते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है। तो ये बेटा ये क्या है, ये आर्थराइटिस के सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी मदर को कुछ ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो लाजमी उनको आर्थराइटिस ही हो, तो वो ये तो चेकअप करवाने से पता चल जाता है, ठीक है ना। और भी मतलब ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये और भी बहुत सारी मतलब डिजीजेस के हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टायर्डनेस की वजह से ऐसा हुआ, थकन की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। और एजिंग फैक्टर भी हो सकता है ना, मतलब एज अगर ज्यादा होगी तो भी ऐसा हो सकता है। और जब टेस्ट वगैरह कराया जाता है तो उसमें ये सारा क्लियर हो जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। बेटा आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच द आर्टिकुलर cartilage gradually soften and disintegrate. It affect knee, hip and intervertebral joints. बेटा ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से जो कार्टिलेज जो होता है ना, जिस भी रीजन में कार्टिलेज मौजूद है, फॉर सपोज नी में मौजूद है, हिप में, या इंटरवर्टिब्रल जो हमारी डिस्क है समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो बेटा फिर पेन होता है सिवियर तरह का, सही है। और ये इसकी वजह से नी भी अफेक्टेड हो सकते हैं, घुटने भी आपके अफेक्टेड हो सकते हैं, हिप ज्वाइंट भी हो सकते हैं, और इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट भी अफेक्टेड हो सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. It is the result of an autoimmune disorder in which synovial membrane becomes inflamed due to faulty immune system. बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है,
ये इसमें क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जॉइंट्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। फॉल्टी इम्यून सिस्टम की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, फिर हमें उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। गाउटी आर्थराइटिस थर्ड टाइप है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज रिटेन इन द ब्लड एंड सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स। बेटा गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें बिल्कुल एबनॉर्मल अमाउंट यूरिक एसिड का जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड में, ठीक है। और जो सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ज्वाइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स ज्वाइंट में आके एक्यूमुलेटेड होना शुरू हो जाएंगे और जो यूरिक एसिड है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। द मोस्ट कॉमन ज्वाइंट अफेक्टेड इज द ज्वाइंट ऑफ द बिग टो। बेटा जो आपका पाउं का जो बिग टो होता है ना, जो अंगूठा होता है, ज्यादातर वो अफेक्टेड होता है इससे, गाउटी आर्थराइटिस से। देखें दिस इज द हेल्दी ज्वाइंट, ये बिल्कुल हेल्दी ज्वाइंट है। देखें आपको यहाँ पे कार्टिलेज भी नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का बोन भी नजर आ रही है। दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखें कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता से बेटा डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो कार्टिलेज है वो पहले सॉफ्ट होता है और फिर बिल्कुल ही डैमेज होना शुरू हो जाता है। फाइन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखें कैसे स्वेल हुआ है, बिल्कुल अलग हो गया, बोन से अलग हो गया, फिर यहाँ पर स्वेलिंग भी हो गई, रेडिश हो गया एरिया, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा, आर्थराइटिस की टाइप्स हैं। आई होप यू हैव गॉट टुडेज लेक्चर, बट इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.